नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि भारत में एक खास तबका, उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ का इशारा किस समुदाय पर था, ये बता पाना शायद मुश्किल नहीं होगा। उनका सीधा इशारा मुसलमानों पर था। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई में मुसलमानों की आबादी भारत में बढ़ रही है और अन्य धर्मों की जनसंख्या कम हो रही है। आइए जानते हैं मुंसिफ टीवी की आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान आखिर क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप धर्मों के बीच पॉपुलेशन इनबैलेंस ना हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। योगी के इस बयान पर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे और उन्होंने कहा, क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? यदि हम हकीकत देखें तो भारत के मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। देखिए आखिर क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूल निवासी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहैसियत मुख्यमंत्री उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, ना उनको ज़रूरत थी। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। ना ओवैसी मूल निवासी है, फिर ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी है। फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है, वो गिरा नहीं गिरा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है, वो नहीं बताते। और सिर्फ डराने का काम। भाई भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसकी बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। अब हम जानते हैं फर्टिलिटी रेट क्या होती है और कैसे एक देश में पॉपुलेशन बढ़ने या घटने का अंदाजा लगाया जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR का मतलब यह होता है कि एक औरत अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। और भारत में यह आंकड़ा पहले कितना था और अब कितना है, यह मैं आपको बताता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2015 और 16 में फर्टिलिटी रेट भारत में 2.2 थी, जो 2019-20 में घटकर 2.0 हो गई। इसका मतलब साफ हुआ कि भारत में बर्थ रेट कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। PEW रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत की जनसंख्या पार्टीशन के बाद से यानी 60 साल में अब 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। 1951 की जनगणना की अगर मैं बात करूं तो 36 करोड़ के लगभग उस वक्त भारत की जनसंख्या थी। 2011 में जनसंख्या बढ़कर 120 करोड़ के आसपास हो गई।
वहीं हिंदू आबादी की अगर मैं बात करूं तो 1951 में 30.4 करोड़ हिंदू आबादी उस वक्त भारत में मौजूद थी, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 96.6 करोड़ हो चुकी है। मुसलमानों की बात करूं तो 1951 में 3.5 करोड़ यानी महज 3.5 करोड़ थे, अब वो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 17.2 करोड़ हो चुके हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की रिपोर्ट जो 1991 में रिलीज हुई थी, उसके मुताबिक मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। उस वक्त हिंदुओं का TFR रेट था 3.3, जो अब यानी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है NFHS की, उसके अनुसार 20 में यानी 2020 के वक्त की मैं बात कर रहा हूं, यह फर्टिलिटी रेट 1.94 हो चुकी है। वहीं मुसलमानों की अगर बात करूं तो उनका जो TFR था वो 1991 में 4.41 था, वो अब घटकर 2.36 हो चुका है। अब हम कंपेयर करते हैं, यानी पिछले 30 साल में हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट जो 41.2% घटी है और मुसलमानों में 46.5% घटी है। यानी जो डिफरेंस आ रहा है, इसके मुताबिक साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के अंदर जो है वो TFR यानी फर्टिलिटी रेट कम हो चुकी है। अगर हम कंपेयर करें, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि 120 करोड़ हिंदुओं की जो आबादी, अगर हम अंदाजा लगाएं कि 10 साल में 10% की रफ्तार से अगर बढ़ती है तो 12 करोड़ के लगभग बढ़ जाएगी और 50 साल में ये आबादी 180 करोड़ के आसपास हो जाएगी। वहीं अगर मैं मुस्लिम तबके की बात करूं, जो कि इस वक्त 20 करोड़ की जनसंख्या जिनकी बताई जाती है, अगर 10% की रफ्तार से ये अगले 10 साल तक बढ़ते हैं तो महज 2 करोड़ बढ़ेंगे और 50 साल यानी आने वाले 50 साल में ये आबादी बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी। तो अब ये कहना बिल्कुल आसान हो चुका है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है और हिंदुओं की आबादी लगातार बढ़ रही है। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।